भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। एक बात जो आप लोगों ने सीखी श्री चक्रधर स्वामी मंदिर वालों ने, वो क्या है? दो बातें बाबा जी ने आपको बताई। कौन कौन सी हैं वो? पहली दो मेन बातें बाबा जी करते हैं जो पोस्टर लगा के छापते हो आप। माजा देव तो श्री चक्रधर, माजा देव तो दूसरा क्या है? देव माजा। इतना बड़ा लीला चरित्र, इतनी बड़ी ब्रह्म विद्या शास्त्र, इतनी गहरी, उसमें से ये दो वाक्य ही बाबा जी ने आपको क्यों बताए? सोचने वाली बात है। कम से कम 1500 1200 1500 वचन हैं, 1200 लीलाएं हैं। तो ये दो सूत्र हैं। तो क्या बोलते हैं? सूत्र। सूत्र का मतलब थोड़े अक्षरों में बहुत गहरी बात। ये व्याकरण की दृष्टि से सूत्र कहते हैं। जब चक्रधर स्वामी की दृष्टिकोण से कहेंगे तो वचन कहेंगे कि महाराज ने क्या कहा है? वचन दिया है। क्या दिया है? वचन का मतलब होता है कि वचन दे दिया तो उसको आप वापस नहीं ले सकते। अब ये नोट है, ये हमारे पास आरबीआई के कागज, ये क्या बोलते हो आप इनको? हाँ, ये देखो, ये क्या है? ये कागज है, फाड़ दूं? खत्म है। मैं धारक को, जिसके पास ये कागज है, 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। अजित आर पटेल, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई कागज है 5 रुपए का, 2 रुपए का कागज है ये, पर इसमें क्या लिख दिया उन्होंने? मैं धारक को, जिसके पास ये धारण किया है, मैं उसको 200 रुपये देने का वचन देता हूं। आपको इस पे विश्वास है या नहीं है? पहले ये बताओ मेरे को। तो चक्रधर स्वामी के वचन पे विश्वास है या नहीं है? पहले ये बता दो। महाराज कहते हैं देवती, यह विश्वास का धर्म नहीं है, यह है अनुभव का धर्म है। इसको आप कनाडा में ले जाओ, वो कहेगा बाबा जी फेंक दो हमारे को, ये अपने इंडिया में चलता है, हमारे यहाँ चले जाओ पाकिस्तान में लेकर, नेपाल में, वो लेंगे क्या? वो कहेंगे यहाँ पर नहीं चलता। मैं ये सूत्र पाठ किसी देवता वाले के भक्ति के बारे पास ले जाता हूँ, कहता हूँ ये मेरे चक्रधर स्वामी ने वचन दिया है, वो कहेगा ये वचन मेरे यहाँ नहीं चलता, ये वचन आप कहोगे जी मुझे तो पूरा विश्वास है। वो कहेगा जी हमें इस पे विश्वास, ये कागज पे हिंदुस्तान के बाहर वाले लोगों ने विश्वास किया नहीं किया? आपका नोट फेल हो गया वहां पे। इसी तरह से ये सूत्र है, ये सूत्र पाठ है, ये वचन है, जो अगर आप किसी देवता वाले को बताओगे या इत्र वैदिक धर्म वाले या कोई और भी जो मानता है उसको बताओगे, तो वो क्या कहेगा? पहला जो किताब अपनी, हमें इस वचन पे विश्वास। फिर आप क्या कहोगे? चक्रधर स्वामी से बात बोली गई कि महाराज ये आपका जो धर्म है, ये वचन है, जो सूत्र बोलते हो, इस पे हम विश्वास करें क्या? महाराज कहते नहीं, इस पे विश्वास करना है, पर कब करना है? यह प्रतीति आने के बाद, अनुभव आने के बाद।
मुजबानी गल नहीं करनी, हड पे रखने राह पे जाने या हड बीती। बंदे को हम कहते हैं भाई ऐसा नहीं कहता, महात्मा जी मेरे साथ हुआ है, मैं कैसे विश्वास ना करूं। हम क्या कहते हैं, यार ये ना ये तवा बड़ा गर्म है, कहते ठंडा हुआ महात्मा जी, मैंने रात को उठा के रखा है ऊपर से नीचे। मैंने बोला भी तवा गर्म है, वो कहता नहीं रात को ठंडा था। मैंने कहा हाथ लगा के देख, उसने हाथ लगाया, कहता ये तो गर्म है, रात को ठंडा था। फर्क है ना, क्योंकि उस वक्त उसको मालूम नहीं था नीचे से गैस जलाई हुई थी। लेकिन जब उसने टच किया तो उसने मेरी बात पर विश्वास किया। पहले उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। ये ईश्वर चक्रधर स्वामी का धर्म है, ये चक्रधर स्वामी है। धर्म की बात छोड़ दो, ये कौन है? चक्रधर स्वामी छाती ठोक के कहते हैं मेरी हर बात पर पहले अनुभव लो फिर विश्वास करना। पहले फिर विश्वास करना। हम लोग दुनिया में करते हैं, लोगों पर पहले विश्वास करते हैं, बाद में धोखा मिलता है तो बाद में क्या मिलता है? बाद में अनुभव आता है। बहुत सुंदर बात बोली, बाद में अनुभव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अनुभव अनुभव होता है, खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। सुबह से लेकर शाम तक हम बाजार में जाते हैं, बड़ी अच्छी पैकिंग चीज मिलती है। ऑनलाइन शॉपिंग की, जितने कपड़े आए सारे ही खराब आए करते हैं लोग। उसमें वो कहते हैं आईफोन मंगवाया, पत्थर मिल गए, ये मंगवाया, साबुन मिल गए, होता है ना, डेली अखबारों में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह से शाम तक हम लोग क्या करते हैं? विश्वास। क्या करते हैं? पर बाद में क्या होता है? माता जी मैंने 2 लाख रुपया दिता विश्वास दे उत्ते, रोज मेरे को आंदा सीगा, बेचारे ਨੂੰ तकलीफ सी, मैं 2 लाख रुपए 5 लाख देते, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ पूरा विश्वास है। तो मैं कहा फिर कहता महात्मा जी की दसा ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं कहा दसो। कहता जी वो मुड़ के उन्हें मेरा फोन चुकना भी। मैं कह रही आपका विश्वास कहाँ चले गया? इतना कॉन्फिडेंस था आपको। हुआ किसी के साथ? बड़ों के साथ होता है, रोज होता है। हम बोलते नहीं हैं, अंदर ही अंदर चुप कर जाते हैं कि अगर सामने वाले को बोलेंगे हाँ तेरे को तो बड़ा विश्वास था उसके ऊपर, अब कहाँ गया तेरा विश्वास? चक्रधर स्वामी क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं मेरी बात को पहले, ये विश्वास पंथ, मेरा जो रास्ता है वो विश्वास का नहीं है, वो अनुभव का रास्ता है। जब अनुभव आएगा तो आपको पूरा आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। ये चक्रधर स्वामी है, ये श्री कृष्ण महाराज हैं। ये कौन है? चक्रधर स्वामी छाती ठोक के कहते हैं मेरी बात को पहले अनुभव में लो। इसलिए इस पंथ का नाम क्या रखा गया? महाअनुभव प्रतीति पंथ। कि आप जो भी बात इस सूत्र पाठ में लिखी है इसका एक्सपीरियंस कीजिए, फिर उस पर विश्वास कीजिए। जब आपको विश्वास आ गया फिर आपका विश्वास कभी भी जाएगा नहीं। बाबा जी ने 2 बातें कही आपको। पहली बात माजा देव तो, दूसरी बात क्या कही? आज हम माजा देव तो श्री चक्रधर जो है ये नागदेवाचार्य जी ने कहा, ठीक है जी। जब वो बानखेड़ी में डेथ बेड पे थे, लास्ट अवस्था में थे, तो मादाई साहब ने लेकर गई। वो कह रहे हैं रिद्धपुर में गोविंद प्रभु महाराज हैं, वो कहते हैं माजा देव तो श्री चक्रधर, वो मेरा देव तो और कोई नहीं है।
ये होगी पहले वाले की। आज हम बात करेंगे दूसरे वाले की, देव माजा। ये बात श्री चक्रधर स्वामी ने किसको बताई? मालूम है? हाँ बोल बोल, ठीक कह रही है। असी जे ऐसे कुष्टिया चा परी, इसमें क्या लिखा है? तैसे देव माजा मी देवाचा ऐसा होनी असी जो का देमती। किसको बोला? महिमभट्ट जी को, नागदेवाचार्य जी को नहीं, देमती को। देमती कौन है मालूम है आपको? देमती एक विधवा स्त्री है। उसको पैठन में वो गुरु करने गई, बल्लेग्राम के पास की रहने वाली है वो। पैठन बहुत बड़ा नगर था धार्मिक, वो गुरु करने गई, वो नहीं हुआ तो उसको दूसरी माता ले आई। अब वो क्या करती है, उसका अगर हम पूरी लाइफ हिस्ट्री या चरित्र देखें तो वो कैसे है, डामाडोल है। क्या है? डामाडोल है। महादायिसा भी डामाडोल थी, पर वो आखिर में स्ट्रांग हो गई, उसने स्टेप उठा लिया, निर्णय ले लिया। देमती आखिर तक डामाडोल है। श्री चक्रधर महाराज ने उसने गुरु धारण किया। किसको? श्री चक्रधर स्वामी को उसने गुरु धारण किया। महाराज ने कहा, देमती तुमने हमारे को आज गुरु धारण किया है तो हमारे पास बिना झिझक के एनी टाइम तुम आ सकती हो, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु हैं। हम कोई आम सेकंड थर्ड महात्मा नहीं है मंदिर के, किसी जगह के, आश्रम के। हम तुम्हारे गुरु हैं, तो आप हमारे पास बिना सोचे समझे, बिना झिझक के 24/7 आ सकते हो, क्योंकि हम आपके गुरु हैं और आप हमारे शिष्य हो। और शिष्य को अभिमान होता है, गुरु को होता ही है। अब वो देमती आती है, जाती है, आती है, जाती है, कंफ्यूज है लाइफ में। हम सारे कंफ्यूज हैं, सारे कंफ्यूज हैं, बताने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि माँ या बाप तो घर में छूट गए। लड़कियों के तो माँ को फोन कर लेती हैं, गुरु है नहीं जिंदगी में। माता पिता गुरु तीन ही है ना त्रेता युग में, गुरु है नहीं हमारे पास। अब वो क्या कर रही है, आती है, जाती है, आती है, जाती है। एक दिन वो क्या कहती महाराज आपके पास रहने से अच्छा है हम घर में बढ़िया हैं। महाराज को थोड़ा सा आ गया, कहते हैं एक बात बता, अपने घर में रहती है भाई भाभी के पास, किसके पास रहती है? बर्तन मांजती है वहां पर, सब भाभी खाना देती है, भाई बोल नहीं सकता। ये 800 साल पहले भी वैसे ही था। सब लड़कियों को मालूम है जिनके माँ बाप चले गए वो अब ससुराल जाती नहीं, अब मायके जाती नहीं, अब क्योंकि भाई भाभी आ गए, अब भाभी का राज हो गया। ये 800 साल पहले भी ऐसे ही था। महाराज कहते हैं देमती पति तेरा मर गया, ससुराल वालों ने तुझे निकाल दिया, भाई भाभी के पास रहती है, भाभी बर्तन मंजवाती है तो तुझे 2 टाइम की रोटी देती है। तू वहां बर्तन मांज कर अच्छी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ सेवा करनी है, भिक्षा की तुझे रोटी मिलनी है और इज्जत से जी रही है। कैसे जी रही है? मान सम्मान से जी रही है। पर हम कैसे हैं? बार बार अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मेरा भरा है, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है। तो मेरे चक्रधर स्वामी मेरा भगवान है, ये कभी बोला आपने? तो पहली लाइन क्या बोल रही है? मेरे तो मेरा देव, मेरा मालिक कौन है? परमेश्वर। मैं परमेश्वर बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, अवतार का नाम नहीं लूंगा, मैं अवतार का नाम नहीं लूंगा। अब मेरा मालिक कौन है? भगवान परमेश्वर। पहली बात ये हो गई है। अब दूसरी बात है, हम सब ऐसे ही हैं, ईश्वर के पास नहीं जाते। किसके पास जाते हैं? बेटी के पास जाएंगे, दोते के पास जाएंगे, पोते के पास जाएंगे, बर्तन मांजेंगे वहां पर, फिर रोटी मिलेगी। देमती के साथ ऐसा ही था।
अब देमती को महाराज समझा रहे हैं, और ये वचन देमती को बोला, जरा ध्यान से सुनना। ये हुआ क्या, पिछले संडे मैं गया वहाँ पे फगवाड़ा में, पहुंचा तो वो भगवाड़े वाले बाबा जी, वो बाई जी पूरे हुए तो दृष्टांत सुना रहे थे। मैंने कभी गौर नहीं की इस बात के ऊपर, तो मैंने सुना, सोचा कि बाबा जी ने दृष्टांत बताया, चलो हम भी अब 2 मिनट बोलने की बारी दी तो 8 मिनट बोले। मेरे को थोड़ा ध्यान आया कि बड़ी सुंदर बात थी। मैंने आके किताब खोली, 2 पेज की दृष्टांत है। मैं हफ्ते से इस दृष्टांत के ऊपर पूरा चिंतन कर रहा हूँ, एक एक शब्द पर, एक एक शब्द पर अगर बोलने लगो तो समझो कि 1.5 घंटा कम पड़ जाएगा। मैं शुरू करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। फिर मुझे आखिर में जब देखा ना, मैंने, महाराज कहते हैं देव माजा मी देवाचा, वो मैंने कहा बाबा जी अब बात समझ आई मुझे। बाबा जी कहाँ से बोलते थे? चक्रधर स्वामी, वकील बाबा जी। स्वामी ने कहा, सर्वतने महितले, श्री चक्रधर महाराज कहते हैं, देमती असी जे ऐसे कुष्टियां चा धर्मी। देमती हमारे पास रहो, कैसे रहो? जैसे एक कोड़ी रहता है। देमती कहते हैं, महाराज गल समझ नहीं आई, खुलासा करो। कहते हैं, महाराज कुष्टी मतलब क्या बताना चाह रहे हो आप, कैसा है वो, पूरी डिटेल जरा बताओ मुझे, जरा मैं थोड़ी कमज़ोर बेचारी गांव की हूँ, मुझे समझ नहीं आता। महाराज कुष्टी कैसा होता है, उसका धर्म कैसा है? स्वामी कहते हैं, कोई एक व्यवहार करने वाला व्यापारी था। कौन था? व्यापारी था, है? नौकरी वाला, पेशे वाला नहीं था। व्यापारी, माल बिक जाए तो मुद्रा बड़ी आती है, नोट बड़े आते हैं व्यापारी के पास। मंदा धंधे में तेजी मंदी चलती रहती है व्यापारियों में। नौकरी वाले को पता है महीने बाद 40-50 हज़ार जो भी मिलना, 15 हज़ार मिल जाने हैं। व्यापारी को पता है कभी सीजन लग गया तो वारे न्यारे हो जाते हैं। वो व्यापारी बड़ा ज़बरदस्त, गांव में बड़ा मकान, गड्डियाँ गुड़ियाँ, आज ट्रैक्टर लगा लो, उस टाइम बैल गाड़ियाँ, माड़ी 2 मंजिल की हवेली, 10, 15, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ खेती, नीचे फसलें आ रही हैं, व्यापार कर रहा है। पैसा आएगा तो व्यापार बढ़ता है। वो व्यापारी था। हुआ क्या, उसको 50 साल का हो गया, 60 साल का, उसको हो गया, बीमारी आ गई। बीमारी कौन सी आई? स्किन प्रॉब्लम, कोढ़ी, कुष्ठ रोग हो गया। हाथ पैर उसके झड़ गए, ये उंगलियां बोट गल गए। लेप्रोप्सी, डॉक्टर साहब कहते हैं लेप्रोप्सी। अब हुआ क्या, अब वो उसकी स्मेल आती है। आपने कभी कोड़ी देखी? और पहले आते थे भीख मांगने, ऐसे जहाँ कभी जाओ तो ऐसे ऐसे पट्टियां बांधी होती हैं, वो सारा समय क्या होता है उसके में से रिश्ता रहता है ना, पानी निकलता है ना उसमें से। अब वो पट्टियां बांध के रखी हुई हैं, ऐसे कर रहा है, सेठ साहब है। थोड़े दिन बीत गए, घर में माहौल थोड़ा बिगड़ गया, स्मेल आ रही है, सारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री सेठ साहब के नाम पे है। अब घर वाले तंग आ गए थोड़े दिनों में। हुआ क्या, धीरे धीरे उसके जो ससुराल वाले थे और जो दोस्त मित्र साथ में बैठ के शाम को मस्ती करते थे, पैग पीते थे, पंजाबी जिन्हों कह देंगे ऐसे, पंजाब में सारे पैग ही पीते हैं शाम को, तभी दोस्त मानते वरना मानते नहीं। इकट्ठे बैठते थे, यारी दोस्ती। सच्चाई है ना, सही है कि नहीं? पंजाब में इसी को माना था पैग मारोगे शाम को। बाकी हर देश का अपना अपना है। यार दोस्त इकट्ठे बैठते थे, महफिल सजती थी। अब वो ससुराल वाले और जो वो उसके दोस्त थे वो क्या करते हैं, साढ़े यार, अब उसके घर में उसको कोड़ हो गया है, अब दोस्ती यारी, हम जाएंगे तो हमारे को भी बीमारी। वो सारे धीरे धीरे पार्टियां महफिलें बंद हो गई। ससुराल वाले भी जो थे वो भी आने, सबसे पहले जो दूर के होते हैं, जो कभी कभार मिलते हैं, वो दूर होते हैं। सबसे पहले वो दूर होते हैं, पूछेंगे नहीं आपको। अब उसके बाद आ गया बाप और भाई,
वो क्या कहते हैं, या ये बाप उसका बोलता है ये कोड़ी हो गया ना, अब ये हमारे को भी बीमार करेगा। भाई जो है, जो पहले आते थे, भैया थोड़ा सा माया दे दो, खर्चा पानी, चल पर आवे ले जाओ, भाई को सारे देते हैं। घरों में झगड़ा क्या होता है, वो कहती है आपके भाई ने ये कर दिया, बीवियां कहती हैं मैं कहता मैं भाई से हिस्सा नहीं लूंगा। मेरे पास बड़े केसेस हैं, प्रैक्टिकल केसेस हैं, भाइयों से भाई से वो क्या बोलते हैं, बंटवारा नहीं करना चाहता, भाई का प्यार दिल में रहता ही रहता है, सच्चाई है ये। अब वो बाप और भाई भी उसको क्या कहते हैं, तू, आते आते क्या कहते हैं, तू, उसको देखते हैं फिर साइड में जाकर थूक देते हैं। मिलने आते हैं, वो मिलना पड़ेगा, समाज में रहना है, आते हैं देखते हो थोड़ी देर जाके, यार मुसीबत जाना पड़ता है समाज की वजह से, लोग क्या कहेंगे, वो थूकते हैं, दिखाई तो देता है, पता तो चल जाता है जनाब, पता चल जाता है, हाव भाव से पता चल जाता है कि इसका भाव क्या है। वो थूकते हैं, बड़ी मुश्किल हो गई सेठ साहब के लिए। कहता है यार पहले मैं अच्छा भला था, बीमार क्या हो गया, इस सारों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब आ गया बाप भाई तो चले गए, अब आ गया बेटा जिसको गोदी में खिलाया, स्कूल लेके गए, फिर आ गई पत्नी, अब नजदीक में तो वही रहेंगे ना। वो क्या करते हैं, वो भी कहते हैं यार अब क्या करें, फेंक सकते नहीं, घर में रखेंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, अब कोड़ी को हाथ कौन लगाए। वो क्या करते हैं, उसको ना कमरे में बंद कर देते हैं। शहर में हमारी बेइज्जती हो रही है, कोई आएगा तो कहेंगे सेठ साहब घर से बाहर इनकी सेवा नहीं करते, उसको ना बाहर नहीं बैठने देते, घर के बरांडे में, कमरे में एक साइड पे उसको बंद कर देते हैं, भी साइड में रहे, अपने कमरे में बैठ, हम तुझे रोटी पानी पकड़ा देंगे, अपने आप खाता रहेंगे, पास आके ड्रेसिंग हम नहीं करेंगे। 3 एस्पेक्ट हो गए। ससुरा शादी के बाद वाले तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र, पहली परिस्थिति उन्होंने छोड़ा, फिर छोड़ा आपके बाप और भाई ने, फिर आपके बेटे और पत्नी ने भी आपको, सेठ साहब को छोड़ दिया। अब आ गई माँ और बहन, सबसे नजदीक का रिक्शा। एक होता बाप और भाई, एक होता बेटा और माँ पत्नी, अब आ गई माँ और बहन, सबसे नजदीक का रिश्ता। बहन कभी भाई को छोड़ती नहीं है, मैंने बड़े रिश्ते देखे। पति के मरने, सॉरी पिता के मरने के बाद अगर उसको अभिमान है तो अपने भाई का, सच्चाई है। फादर के जाने के बाद अगर किसी लड़की को प्राउड है तो वो अपने भाई के ऊपर है, सच्चाई है कि नहीं। आप सारे सोशल सिस्टम में हो, समाज में हो ना आप, सच्चाई है कि नहीं। उल्टा है नहीं, सही है। तो सबसे पहले भाई प्यारा होगा, पति बाद में प्यारा होगा। मैं पिता की बात हमारा आज तक है क्या क्या कहा है, बहन तो सबसे पहले भाई प्यारा है, उसके पति के प्रति उसके जो आगे के कर्म है वो इन्वॉल्व है, लेकिन भाई को सबसे पहले वो मानेगी। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो वही मतलब भाई उसको सबसे पहले लगेगा, पति बाद में लगेगा। मैं तो यही कह रहा हूँ। माया बहनी, आपके बाबा ने बोला ना, गहरी कपाटी का वचन क्या सुनाओ, माया बहनी आशंसिति की आमचा तोंडी के जाइल, परमेश्वर आशंसिति गहरी कपाटी, ये कहा ना। माँ बहन कहती हैं कि हमारा भाई कब डोली में जाए, घोड़ी पे जाएगा और शादी करके आएगा। तो चक्रधर स्वामी क्या कहते हैं, बाबा जी ने, देखो बाबा जी ने वही बातें चुनी है सिर्फ सारे शास्त्र में से, कि मेरा बच्चा कब गहरी कपाटी में जाएगा। और हम आज तक कभी गहरी कपाटी के मंदिर पहुंचे ही नहीं, मंदिर जाके भी हम वो मंदिर में बैठे रहते हैं, बिल्डिंग बना ली जो। वो क्या कहती हैं, देखो जो माँ बहन कहती थी कि
हमारा भाई या हमारा बेटा कब घोड़ी पे बैठेगा, बहू लेकर आएगा, हम नाचेंगे आगे, घोड़ी पे वो बांधेंगे। वो बहनें बांधती ना दाल सरातियां, चने वाली दाल की कलीरा की बांधे हो, किन्ने प्यार होता भैन नूं, मेरा कोई वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, भरा मेरा घोड़ी चढ़िया, किसी ने नहीं किया। भजन भी देखो, पुरानी लोकियां भी ऐसी है, बहन वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। सुन देखो, ये नेचुरल है। ये 4 वचन पे मैंने कितनी दिमाग लगाया, इतनी बातें निकाली, देखो आप। नहीं तो मैं 4 लाइनें मिनट में बता देता हिंदी। इतने जबरदस्त रिलेशन, और उसमें ऑर्डर दिया है कि सबसे नजदीक जो माँ बहन है वो क्या कहती हैं, थू मर कोड़ी। वो माँ बहन क्या कहती हैं, थू मर कोड़ी। मेरे पास सूत्र पाठ है, मैं इसमें से पढ़ के सुना रहा हूं आपको। ये चक्रधर स्वामी जी ने कहा, इसलिए मैंने सूत्र पाठ मंगवाया। क्या कहती हैं, माया बहनी मनती थू मर कोड़ी। मरो का कल का मरता, मरता भी नहीं थे, अजोई का जीता है, तो अभी भी जिंदा क्यों है। तीन बातें बोलती हैं, तू मर कोड़ी, मरता क्यों नहीं, अभी तक तू जिंदा क्यों है। जब माँ और बहन ने ये बात कह दी, ऐसा उबगला, ऐसा उसके मन में आया कि उससे वो उठता है। जब माँ और बहन कहती है मरता क्यों नहीं, तो वो भी जिंदा क्यों है, मर जा। कहता बस, सारे रिश्तेदार, सारे संबंधी देख लिए, उठता है। ऐसे ही उठता है बिना किसी चीज को उठाए हुए। गांव का सेठ है, गांव के पीछे, कहां पर, गांव के बीच में नहीं। चक्रधर स्वामी क्या कह रहे हैं, हम सारा सामान कहां फेंकते हैं, बेकार वाला पीछे सोटिया, पीछे होता है ना, पीछे रख दे। जो अनवांटेड बंदे पुराने भी आते हैं, पीछे वाला कमरा दे दे इनू, पीछे बिठा दे इनू। उस गांव में, बहुत बड़ा गांव है, उस गांव में, गांव के बिल्कुल पीछे जहां कोई जाता नहीं है, कुचरा फेंकते हैं, एक छोटा सा पत्थर, स्टोन, सिंदूर लगा के रखा हुआ है किसी ने, पेड़ के नीचे लगाया। जैसे वो हनुमान की मूर्ति होती है ना, सिंदूर होता है, तो ऐसे कई स्थानों महाराष्ट्र में होते बड़े। तो वो पत्थर रखा किसी खेत किसान ने। उसे अब हुआ क्या, धीरे धीरे किसी ने वहाँ पे 4 खंबे लगा के छत बनवा दी, पत्रे लगा दिए या कुछ भी रख दिया। अब उस मंदिर का नाम क्या रखा, दुर्बल लोगों का। किनका मंदिर है, कमजोर बंदियां दा, जिन्ना कोल ना माया है ना बल है, ताकत नहीं है किसी चीज की भी, बेचारे थोड़ी जी नौकरी करके दाने खांदे ने ते कच्चियां झोपड़ियां रहंदे ने, उन्हां नूं भी रब चाहिदा है। उन्होंने मंदिर बना लिया छोटा जिहा, एक जदासी बना लिया भिक्षा मांग मांग के। ऐदा ही है ना। हुआ क्या, वो सेठ गांव का करोड़पति, नोट ही नोट, महल माड़ी वाला, वो उस मंदिर में चले गया। क्योंकि गांव के मेन मंदिर में, शहर के मेन मंदिर में उसको कोई आने देने वाला, बड़ी बड़ी ट्रस्ट थी, वो कहेंगे बेइज्जती हो जाएगी, माँ बच्चे भी बोलेंगे, हमारी बेइज्जती कराने के लिए बड़े मंदिर में चले गया। वो करता है क्या, गांव के पीछे छोटा सा एक मंदिर है, उसका नाम है दुबलेश्वर। महादेव का मंदिर है, उसका नाम है दुबला ईश्वर। नाम क्या, दुबला ईश्वर। दुबला किसको बोलेंगे, कहते बड़ा दुबला हो गया, हिंदी में कमजोर है ना, कमजोर भगवान का मंदिर है, छोटा सा। मग गावा मांगे दुबलेश्वर देव, है तो भगवान ही है, चाहे कमजोर हो, लोग तो उसकी पूजा करते हैं। तेथ आला, वो वहां जाता है, वो कोड़ी क्या कहता है, देवा तू मेरा मैं तेरा, ये सब
देख लिए। माँ बहन कह रही है मर जा, जो कहते थे घोड़ी कब चढ़ेगा, कह रही है मरता क्यों नहीं, आज से मैं इनके लिए मर गया। देवा तू मेरा पहले, ये नहीं कह रहा मैं तेरा तू मेरा, नो। वो क्या कह रहा है, तू है बड़ा तू है, तू मेरा और मैं तेरा। वो ये भी कह सकता था मैं तेरा मी देवाचा देव माचा, ऐसा नहीं है। ऐसे शब्द क्यों नहीं बोला कि मी देवाचा देव माचा। बड़ा कौन है? देव मतलब मालिक। देव शब्द का अर्थ क्या है? स्वामी, मालिक, पति देव। आपको उदाहरण दूंगा आपके वाले, पति देव बोलते हो कि नहीं? मैं सारे उदाहरण आपको ही दूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि पति देव आगे ना, याद है कि नहीं याद? तो देव पति को बोलते हो। यहां पर कौन है? वो कहता है हे भगवान तू मेरा आज से। कब से? पहले नहीं था, पहले उस मंदिर में गया ही कभी नहीं था, क्योंकि सेठ साहब ने छोटे मंदिर जान के, छोटी लोग वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बड़े मंदिर में जाते थे गांव के। 51,000 बाबा जी अनाउंसमेंट करते थे कि सेठ साहब आए ने 51,000 50 लाख देंगे। भाई यही होता है और क्या होता है? बुलाते हैं हम लोग सारे ट्रस्ट वाले, हाँ लाख रुपया दे के जाओ जी, MLA MP जो भी बुलाते हो, बिजनेसमैन को बुलाते हो, बुलाते कि नहीं बुलाते जी? वो बैठा ही होगा खा गए ट्रस्टी साडा, बुलाओ जी बुलाओ, लाख रुपया दे के जाऊंगा मंदिर में गल कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात तब भी है और आज भी है, ध्यान से समझना। और वो क्या कहता है कि इस मंदिर में गया तो मैंने तो दिए लाखों रुपए, वो कहेंगे सेठ साहब ने कोड हो गया, ट्रस्टी आगे पीछे घूमेंगे, फिर बोलेंगे इसको निकालें कैसे, इतना कोड है इनू। जब माँ बहन कह रही है मर जा, तो जिनको लाखों रुपए दान दिए वो भी क्या कहेंगे, महात्मा जी मंदिर रहने जगह नहीं हैगी, भगत जी तू संन्यास लेना तो इत्थे संन्यास तानू ट्रस्टियां दा हुक्म है, जाओ इत्थों जी। बंदा कहता यार मैं पहले सेवा करता सीगा, लाखों रुपए दिंदा सीगा, दिन रात एक किता जो रहन दी वारी आई ते ट्रस्टियां ने दिखाता अंगूठा। चलो जी, सेठ साहब को ये बात मालूम चल गई, माँ बहन बीवी कह रही है तू दफा हो इत्थों दी, धी कहती घरों निकल जा। बकानिया दे कादा मान जेड़े अपने ही ना कहन अपने होए। अब क्या होता है, देवा तू मेरा, देवा तू मेरा, बस अब मेरा और कोई भी नहीं है। ऐसे मनोनी उम्रा उसी से करूनी निजला। उस मंदिर की दहलीज के ऊपर वो सर रखता है और दंडौत डाल देता है। क्या करता है? वो भजन भी है ना एक, दाता तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर बदल जाए, दाता तेरे चरणों की। धूल कहाँ मिलती है? दरवाजे पे सारी जुतियां उत्थे उतार देने, अंदर तो झाड़ू मारे होंगे। वो क्या करता है, उस मंदिर में कोई चार दीवारी नहीं है, 4 बांस के खंबे लगे हुए ने, एक मूर्ति जी पई अंदर संदूर वाली, ਉਹਦੇ सराणे ਉਹਦੀ दहलीज के उत्ते पत्थर जहा बनया हुआ है, एक सीधा किधर है उल्टा किधर है, ये निशानी तो रखनी पड़ती है ना कि मंदिर की एंट्री किधर से है। उस पत्थर की दहलीज पे, जो दहलीज है वहां पे सर रख के सरेंडर कर देता है। क्या करता है? चरण शरण, कहना महाराज आज तो मैं थोड़ी शरण च आ गया, सब कुछ मैंने जो पैसा कमाया, बिल्डिंगें बनाई, खेत खरीदे, वाह वाह कमाई, वो सारी कहते हैं मर्दा क्यों नहीं हन तक तू
गया वहां पे और वहां पर उसको सराना बिठा के बना के सो गया। और बूढ़ा बाबा जी घरों निकल गए। जेड़े मां ते पुत्र बेड़े च नहीं बैठन देंदे सीगे, वो कहंदे बाबा जी दौड़ गए, पापा जी दौड़ गए, घर से नहीं है, देखो कहाँ ढूंढो। पाठी तिये आली, बाद में वो कौन कौन आ गए? माँ, बहन, बेटा, पत्नी। क्यों आए मालूम है? बताओ। है साड़ी बेइज्जती हो गई। लोग की कहणगे प्यो नूं संभालिया नहीं, नोट संभाल ले, प्रॉपर्टी संभाल ली, बिल्डिंग संभाल ली, खेत संभाल ले, ट्रैक्टर संभाल ले, सोना चांदी संभाल लिया, तो बाप नूं लोग की कहणगे? हमारे लोग कहते संन्यास ले लो। नहीं, मेरा पुत्र कहता वै मां मैं नहीं कराना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मां नूं घरों कढ़दा। पाठी दिए आली, बाद में वो पीछे पीछे आ गए। क्या कहते हैं? पापा जी घर चलो। पापा जी क्या बोलते हैं? त्याते मने, उन्हें क्या कहते हैं? तुम्ही माजे ना हुआ, मी तुम जाना होए, तुम मेरे नहीं हो, मैं तुम्हारा। पहले बोल रहा है तुम मेरे, मैं, और पहले क्या बोलता है? तुम मेरे, मैं तुम्हारा। और ऐसे क्या बोलता है? तुम मेरे और मैं भी अब तुम्हारा, रिश्ता खत्म। संबंधियां चा संबंध तो विशेषता त्याज। चक्रधर स्वामी शुरू में बोलते हैं संबंधी नहीं छोड़ने, उनको कुछ नहीं कहना, बुरा बुला, गाली भी नहीं देनी, बुरा भी नहीं बोलना। उनसे जो नाता है वो कहां तक का? शमशान तक का। शमशान तक का ये ना, वो पहले ही छोड़ दो। फूकेंगे, जलाएंगे, गड़ा फोड़ेंगे, तिल्ले तोड़ के आएंगे, तो आप ही तिल्ला तोड़ दो। फर्क है। लोग हमें छोड़े उससे पहले ही, लोग हमारा त्याग करें उससे पहले ही हमने उनका त्याग कर देना चाहिए। मजा तब है। लोग हमें कहीं आ मत था, उससे पहले को हमने नहीं आना। लेकिन डरते हैं लोग, जीव कमजोर है, जाएं कहां पे? मन करे महात्मा जी जाइए कितने संन्यास लेके, बात उनकी चैन होना। ये व्यक्ति कहां गया? ये सेठ साहब कहां गए? कहां गए? दुबलेश्वर, याद रखना, दुबलेश्वर शब्द याद रखना, बड़ा रहस्य है इसके अंदर। छोटे से भगवान के पास गया, छोटा सा भगवान, इतना सा। अब क्या हो गया? तुम्ही माजे नवा, तुम मेरे नहीं हो, रिश्तेदार सारे मेरे, मैं तुम्हारा। ऐसे मनोनी राहे, वो वहां पर रहना शुरू कर देता है। वो देवता भी कहती लै भी भगत आ गया। आज तक था वो घंटी मार के सवेरे आरती जाके 5 मिनट मंगन वाले आंदे सी, फिर वापस घर चले जाते सीगे। यही किता जिंदगी की कर रहे हो? पूछो। ज़्यादा टाइम नहीं है, बीड़ा चढ़ा जाना सी, शुक्रवार टाइम करके आने हैं, पूर्णिमाशी करनी है। आज चक्कर दा जयंती है, मंदिर जाना पड़ेगा, 500 रुपये देने पैणगे। मैं सब जानता हूँ, टेंशन ना लेना। हुआ क्या? वो पहली बार देवता भी खुश हो गई, कहंदा लै भी साडे दरवाजे ते भी कोई आया सेठ, लत मार के आया सारी चीज़ां नूं। देवता नूं भी लग्या लै भी साडी तां वैली हो गई। अज जिद्दां तुहाडे मंदिर च कोई वड्डा आ जाए, वड्डा बड़ा अमीर आदमी साडे मंदिर च आ गया, हुण मंदिर च नोट ही नोट आणगे, सेवा होएगी। देवता भी खुश हो गई। पर देवता सेठ की वजह से खुश नहीं हुई, क्योंकि वो देवता करोड़ों को सेठ बना देती है। वो क्या कहती है? ये सब कुछ छोड़ के आया है गोसावियां से चरण शरण। अब हुआ क्या? सेठ साहब घर छोड़ के तो आ गए। मैं आप में से किसी को बोलता हूँ आ जाओ हमारे साथ,
पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके माइंड में मालूम है? दादाजी रहेंगे कहाँ पे, रोटी कहाँ से आएगी, कपड़े कौन देगा, होता है ना। उस टाइम भी यही प्रॉब्लम थी, इंसान वैसे ही हम, फिर आजकल ये बिल्डिंगें बन गई, तब कच्चे थे। अब देखो क्या होता है, मग कवनी एको खापरी भरुनी अन्न ठेवी। फिर कोई बंदा आता है, वो क्या करता है, एक मिट्टी का वो खप्पड़ टूटे भांडे होते हैं ना, क्या वो मटका टूटा हुआ है, उसका जो पासा टुकड़ा सा होता है, उसमें वो रोटी चावल लाके वहाँ पे सेठ साहब जी के पास में रख देता है। कवनी एको करा भरुनी उदक ठेवी, कोई एक छोटा सा कढ़ाई की मटका गड़ा भर के पानी रख जाता है। अब हुआ क्या, रोटी भी आ गई और पानी भी आ गया। छत तो मंदिर की थी, सब कुछ मिल गया, रोटी कपड़े जरूरत नहीं, कपड़े डाले हुए थे, कितने कपड़े डालने होते हैं, एक ड्रेस 6-6 महीने चल जाती, फटती नहीं, टेंशन ना लेना। अब हुआ क्या, अब रोटी मुंह में डाले कौन, पानी पिलाए कौन, वहां कोई भी नहीं है। श्री चक्रधर महाराज क्या करते हैं, कहते हैं, वो क्या कहता है, हाथा पाया चे थापे जाले होते। वो करता क्या है, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ता और ऐसे पानी पीता। ये चक्कर स्वामी ने करके दिखाया। हाथा पाया चे थापे जाले होते, तो ऐसे पानी पिए मनोनी गोसावी, श्री कराचे ने अनुकारे दाख विले। श्री चक्रधर महाराज ने करके दिखाया कि वो ऐसे पानी उठाता और ऐसे पीता है, कहता है देव माजा मी देवाचा। ऐसे रोटी उठाता है, उसमें से चावल उठाता है और ऐसे खाता। देखा कभी किसी ने आपको? देखना वहां पे जाके, लोग ऐसे चावल खाते, मैंने खुद देखे ऐसे। कहता है, कुछ नहीं कहता, वो एक ही नाम बोलता है, देव माजा। वो भगवान को कहता मूर्ति नु, तू मेरा, तू मैंने रोटी भी देती है, इतने बैठे बैठे पानी भी देता। अब आ गई सर्दी, कोई कवनी एक ऐसने सांपटे पांगुराव्या दे। कोई आंदा, कंबल वंडन वाले आंदे, बड़े सारे वंडते ने, पिंगलवाड़े दान कर रहे हो। पिंगलवाड़ा से याद आ गया मैंने, पिंगलवाड़े में कुश्ती होते हैं ना, यहाँ पे भी ना, वो क्या वो DHME कॉलेज के पीछे है ना पिंगलवाड़ा, याद आ गया मुझे, बड़े सालों बाद। वो अमृतसर में तो है ही है, वहाँ कंबल बांटते हैं लोग। अब सर्दियाँ आ गई तो कोई एक बंदा आया, उसको एक कंबल दे गया। हमारे पास भी कंबल आते हैं बड़े हुशियारपुर में, ढेर लगे हुए हैं। हमारे को RO भी लगवा दिया किसी सेठ ने, हमारे को टैंकी भी देगी एक सेठानी। मैं सोचू यार हमारे साथ भी तो यही हो रहा है, एक सेठानी दादा सेवा दसो, मैं टैंकी लवा दे। कभी मेरा मुंडे का ब्याह आगे दसो ही करना, मैं टैंकी लवा दे, पानी घटता है। एक आया कहता दादा RO लवा देना, मैं RO लवा दे। वो मैनू कहती एक दिन दादा 6 महीने ताड़ा मंदिर बन गया। वो मेरी भैन कहती दादा 6 महीने सारा समान भी आ गया तुहाडे मंदिर, साडे दा लावा मले 5 साल लग गए, बनया ही कुछ नहीं। मैं क्या वो दत्तात्रेय महाराज का मंदिर है, दुबलेश्वर दे इदा कर सकता है, तो दत्तात्रेय महाराज कुछ नहीं कर सकते। मैंने यही बोला था ना कि चक्कर स्वामी दत्तात्रेय महाराज में फर्क है। 6 महीने से पहले सारा सामान, वो प्रेम बाबू बैठा, पूछिए उन्होंने, खाली कोठी टुट्टी में गए थे हम। सामने है मनु तेरे। मैं ये सोच रहा था कि वो एक सेठ कोड़ी होके गया तो उसको छोटी देवता ने दे दिया। ओए हम किस देवता के हैं? अस्थि परी की देवता दत्तात्रेय महाराज के नाम पे बैठे हैं। देवाने देव, माया पर बेचैन परमेश्वर तो देव। यार अगर छोटी सी देवता उसको पानी रोटी और कंबल दे देगी तो हमारी देवता तो सबसे बड़ी है, चक्राख्य देवता। तुमचा परम सिद्धांत गाओ। नागाचार्य कहते हैं चक्राख्य देवता बोला चक्रधर स्वामी को बेलापुर में। अब महाराज कहते हैं मां काईसी प्राकृत देवता, कहते हैं कितनी जबरदस्त देवता है वो। चक्रधर स्वामी कह रहे हैं
दृष्टि तरी अन्न उदक पूर्विले, दिखावे पे कपड़ा रोटी और पानी दिया पीने के लिए बैठे बैठे। अदृष्टि, ये बात अब ध्यान से सुनना, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और पानी आ गया रोटी के नाल। कहते हैं वो देवता ने, दुबलेश्वर देवता जिसका नाम है दुबला ईश्वर, वो अपने दरवाजे पे आए हुए बंदे को समर्पण करके उसको रोटी पानी वहीं बैठे बैठे दे रहा है, कपड़े भी कंबल भी दे रहा है। दिखा ऊपर दुनियादारी में शरीर होते जिंदा रहते रहते, मरने के बाद क्या मिला? चक्रधर स्वामी बता रहे हैं, अदृष्टि तरी अपने फल दिदले, अपना स्वर्ग लोक दिया उस देवता ने, अपना लोक दिया, 1000 साल कम से कम अपने लोक में। देवता लोग स्वर्ग लोग जाना चाहते हो ना, सारे के सारे लिखे स्वर्गवासी पापा लिखे होते सारे के घर में, माँ बाप ने स्वर्ग भेजा होता है। अरे वो सचमुच गया महाराज चक्कर स्वामी। वचन मैंने पहले बोला है कि वचन बात पे विश्वास करना, नहीं है तो कोड़ी बन के देख लो चक्कर स्वामी के पास, आ जाना दत्तात्रेय मंदिर में, श्री दत्तात्रेय महाराज के मंदिर में। चक्कर स्वामी वाले पता नहीं रखें ना रखें। अदृष्टि तरी अपने फल दितले, मरने के बाद उसको देवता ने अपना फल दिया लोक में। रुक जाओ, खत्म होगी कहानी, दृष्टांत यहां खत्म हो गया। अब मेरा दिमाग में बात आई, मैं फगवाड़ा में बोला कि वो भाई जी जो थे महाराष्ट्र से आए, उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कहाँ पे हुई? मंदिर में। फगवाड़ा नहीं बोलना, कहाँ पे हुई? किसका मंदिर था? श्री चक्रधर स्वामी का ही बोलेंगे, कृष्ण मंदिर नाम है, पर वो धर्म किसने चलाया? ये वाला सेगमेंट, इस पंथ की स्थापना किसने की? तुम चक्रधर स्वामी मानेंगे। ये लॉजिक, ये साइंस है, आपको समझ नहीं आएगी। वो चक्रधर स्वामी के जय कृष्णी मानव पंथ के मंदिर में मरी माता जी। वहां पे उनको खाना पीना, कंबल, ड्रेसिंग, दवाई, हर चीज मिली। कहाँ से आई थी? महाराष्ट्र, जलगांव से आई थी। 10वें पे कितने महात्मा खड़े श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैंने कहा, हम लोग कहते हैं रोटी कौन देगा, कपड़ा कौन देगा, दवाई कौन देगा। मेरे को पीछे महात्मा बीमार हुए ना, सच में कह रहा हूँ, आप बैठे न, पैसे की जितनी जरूरत थी उतने पैसे मिल गए दवाई के लिए, महात्मा जी के लिए, वो साधे राज जी के लिए। मैंने लिख के भेजा भी सबको, कितने पैसे इकट्ठे हुए, भेजा ना, आया ना मैसेज। घर वाले खर्चेंगे इतने, 1,82,000 रुपया 10 दिन खर्चे, 11 दिन। घर वाले सोचेंगे मरदा मर जाए, 2 लाख तो बचू साडा है। अब मैं इसको ना दृष्टांत को प्रैक्टिकल लेके आता हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये चक्कर स्वामी क्या कह रहे हैं। अगर मैं एक चक्रधर स्वामी के मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ, जय कृष्ण हो, ध्यान से सुनना, सारे नाम दर्द ध्यान से सुनना। अगर मैं चक्रधर स्वामी के मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ, कृष्ण मंदिर बोलो, जय कृष्ण मंदिर बोलो, बैठ जाता हूँ, क्या वहां रोटी नहीं मिलेगी? हाँ या ना? अगर वो दुबला देवता दे सकता है तो क्या चक्रधर स्वामी तुम्हें रोटी नहीं दे सकते? 22 साल हो गए मुझे, 21 साल। खाने वाले 3 पूछ गए, दादाजी परांठी खा लो। मैंने भाई साहब नहीं खाने, 3 जाने पूछ के गए मैनू दही दे नाल। घर में पूछते हैं खानी खा, नहीं तो ना होगा, टाइम है नहीं मेरे को, 12 मंगवा ला जोमेटो तो। पानी, ये देखो कितनी बोतलें रखी बाबा जी ने 4 बोतलें रख दी मेरे पास। मैं कहा मैंने पीनी नहीं, कहते रख लो कोई बात नहीं। प्रैक्टिकल आपके सामने दिखा रहा हूं। मेरे क्या लगते हैं जी? कोई रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार हैं जो परांठे पूछ रहे थे, मेरे रिश्तेदार हैं क्या? रिश्तेदार नहीं पूछेंगे, दिता खानो जबरदस्ती।
देखो आप सोचो, घबराते क्यों? देखो रोटी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, ड्रिंक्स भी मिलेंगी, कपड़ा भी मिलेगा, आने जाने का खर्चा भी मिलेगा, और मरने के बाद क्या मिलेगा पता है? बताओ, देव माजा बोलने वाले बताओ आवाज। नहीं, चक्रधर स्वामी मिलेंगे। मेरा श्री चक्रधर प्यारा कोई आन के मिला दे, रास्ता बता दिया ना मिलने का, फिर ये मत कहना रास्ता नहीं बताया। सिर्फ मंदिर में आके बैठना है। किसके? बिल्कुल। आओ एक जी सदके आओ, खुला भंडार ने उत्थे, तुहानू पता ही है। जूस भी पिलावांगे आजकल तो, ग्रीन जूस। हाँ आजकल आप नवा सिस्टम सुनता है, दोपहर जूस पिलाई तो सारे बीमार ना होन। परसों सारे दी रिपोर्टां कराइयां जाके आप क्लीनिक केड़ा आम केड़ा महल्ला केड़ा क्लीनिक खुलिया, सारा दी टेस्ट रिपोर्टां करातियां, 1200-1400 होती मुफ्त में हुई हमारी तो। मैं अपनी भी करा ली, सारे भाइयों की करा लिया उसी। मेरी रिपोर्ट खराब, बाकी सारे नहीं सही। मेरी रिपोर्ट खराब, बाकी सारी भाइयों की रिपोर्ट सही। मैं कमाल हो गया। हाँ जी, नहीं, वो मेरा ना पुराना है। मेरे 10 साल से ना मैं एक्चुअल में क्या लथार्जिक हो गया, बॉडी बीमार था ना, पेट मेरा था तो वो, लेकिन मैंने बाद में शाम को मैं तो परेशान हो गया, मैंने रात को पिछली रिपोर्ट निकाल ली, 15% ट्राइग्लिसरीड और कोलेस्ट्रॉल कम हो गया 6 महीने के अंदर। कितना? फिर मैं अपने आप थपाया। क्या? नहीं मैं नहीं करता जी, टेंशन नहीं। आप आओ, आपको भी मिलेगा, सबको मिलता है वहां पे। और पूछो वहां पे हमारे दत्त मंदिर में क्या, जो मंदिर के अंदर आ गया वो पूछ के रह के ही है ना, इक्वल। मैं कहता हूं मेरा नहीं है भाई, बार बोर्ड किसका लगा? आप मेरे पास नहीं आ रहे, मैं आपको कुछ नहीं खिला रहा, मेरी औकात ही नहीं है, मैं खुद भिक्षा मांगता हूं। आपको कौन दे रहा है? मुझे दे सकता है, जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको दे सकता है, क्या तुम्हारे को नहीं दे सकता? तुम मतरे पुत्र हो, दे सौतेले हो। मनु नहीं पता सौतेले को सके हो। हाँ होना चाहिए। ये तो बाबा जी कह गए देह माजा बोलो, देह माजा बोलो, तानू गल ही समझ नहीं आई तो ये शब्द फाड़ ले सिर्फ। अब चक्रधर स्वामी क्या कहते हैं? तैसे उसी प्रकार से चक्रधर मेरे, मैं चक्रधर का, ऐसा होनी असीजो का देमती। परमेश्वर मेरे, मैं परमेश्वर का, ऐसा होनी होकर रहना है देमती। अब आपने कैसे रहना है? मेरा ती, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा मकान, मेरे चूड़ा पापा ने देता है गहना, वो कल बड़ा मेरे पापा ने दिए गहने, मैंने नहीं देने तुम्हारे को। वो चक्रधर स्वामी की बीवी ने भी बोला था, हरिपाल की बीवी ने भी। हमें तभी समझ आ गई थी कि वो लेडीज को अपने बाप के गहने से बड़ा प्यार होता है। 800 साल पहले की बात है ना, याद है कि नहीं हरिपाल वाली कहानी? हमारे घर में वो कोई बीवी बोल दे तो संभाल ला अपने गहने में, कोई गल नहीं, पर अंदर मंच तो आ जाता है, पर ठोकर नहीं लगती, छड्डी नहीं जाती। मेरे अभी 4-5 केस हुए महीने के अंदर, 70-70 साल दिए मेरे नाल जुड़ी गई हैं। जैसे फोन आया ना अभी, ऐसे महीने हफ्ते में एक फोन आ जाता है। मुझे दिल्ली मिली माता, दादा पहचाने आ, मैं क्या हाँ, 2 जनियां मिलिया सच, एक भी नहीं, सामने मूर्ति। मैं कहा रानी, कहती हाँ। मैं कहा माता एक गल दस, मैं गड्डी ले आया, चल बह जा चलीए। कहती भगत जी नहीं छड़ दे। मैं की होया? कहती हुण संभालना पैंदा, तुहानू तां पता है। मैं चुप कर गया, मुझे पता है कि संभालना पड़ेगा। मैं हंसा भी रहा हूँ कि आप कहीं पे सीरियस ना हो जाओ, पर बात पते की समझ लेना कि अगर हम
सिर्फ इतनी भावना। देखो उस सेठ को कोई गीता पता है? मालूम तो होगा ना, तभी मंदिर में गया है। उस सेठ को कोई सूत्र पाठ पता है? उसको मालूम है? नहीं, उसको कुछ नहीं पता। उसको यह पता है कि यह देवता है, मैं इसका भगत हूं। उस सेठ को इतना ही पता था ना, वो छोटी सी देवता की शरण में चले गया और देवता ने उसको सब कुछ दिया। मरने के बाद अपने स्वर्ग लोक भी दिया, चलो लोक दिया, स्वर्ग लोक नहीं कहते, अपने लोक में दाम में ले गई 1000 साल के लिए। तो क्या चक्रधर स्वामी तुम्हें नहीं लेके जाएंगे? सिर्फ इतनी सी भावना लेकर कि देव मेरा, चक्रधर स्वामी मेरे, मैं चक्रधर स्वामी का, इतना ही इनफ। इसको चौथे प्रकार का, सबसे चौथे लेवल का त्याग बताया गया शास्त्रों में। उत्तम त्याग नहीं है ये मध्यम त्याग भी नहीं है, ये कनियस पक्ष का त्याग भी नहीं है, ये चौथे पक्ष का त्याग है। सबसे हीन, सबसे कनिष्ठ, सबसे लोएस्ट त्याग है। लोएस्ट त्याग में अगर ईश्वर मिल सकते हैं तो बड़े त्याग में क्या मिलेगा? फोर्थ लेवल लोएस्ट त्याग में अगर वो ईश्वर कह रहे हैं मैं तुझे रोटी कपड़ा दूंगा, तुझे मरने के बाद अपना दाम भी दूंगा, तो जो 1 नंबर 2 नंबर 3 का जिन्होंने त्याग किया हुआ होगा उनको क्या देंगे? मांडी पे बिठाएंगे महाराज उनको अपनी। कहां पे? और गोदी लेके बैठी थी अभी हमारी बहन, कहां चली गई? गोदी में लेके ना, तो चक्रधर स्वामी तुम्हें कहां बिठाएंगे? गोदी में बिठाएंगे, गोदी में। ये बाबा जी कहना चाहते थे। मैं हफ्ता हो गया इसलिए मुझे आज जल्दी लगी लेक्चर प्रवचन करने की, पहली बार हुआ ना आज। मेरे को इतनी लग रही थी यार, नहीं मेरे से मैं सुनाना जो मर्जी हो जाए, मैंने कंप्लीट करना है। हफ्ता हो गया मैं इसको पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, दिन रात सोता नहीं, एक एक शब्द के ऊपर। तो कितने लाइनें हैं? 9 8 और 9 17 लाइनें हैं सिर्फ। क्या जबरदस्त चीज पता बता दिया ईश्वर मिलने का। ये चौथे नंबर का त्याग है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आपके वो बाबा जी ने इतनी बात बताई, सिर्फ पक्का कर दिया। आप उस पर अगर कायम प्रैक्टिकली नहीं किया तो क्या मिलेगा पता आपको? चतुर्विध कर्म फल, स्वर्ग नरक कर्म भूमि मोक्ष। नरकों में जाओगे, स्वर्ग में हमने भक्ति ईश्वर की नहीं, स्वर्ग मिलना नहीं। माया की भक्ति की नहीं, वो मोक्ष मिलना नहीं। या मनुष्य शरीर मिलेगा या नरक मिलेंगे, 4 ही ऑप्शन है। स्वर्ग कैसे मिलता है जी? वो युग धर्म विद्या मार्ग में बताया है, ठीक है जी। तो मोक्ष किसको बोला है? चैतन्य देवता, बड़ी देवताओं के मोक्ष बोला है, वो हमने भक्ति की नहीं। या तो मनुष्य शरीर मिलेगा या पशु का शरीर मिलेगा, उसको नरक योनि। मनुष्य शरीर से नीचे जितनी है वो योनियां हैं, मनुष्य देहा खालोते नरक, चक्रधर स्वामी ने बोला है सूत्र पाठ में। तो ये मनुष्य शरीर से नीचे मिलेगा, 2 ही ऑप्शन है। अभी भी समय है। अब आप बोलोगे दादाजी हमारे तो बच्चे हैं, मैं सबके लिए बताऊंगा, अभी घबराना नहीं है। दादाजी जो जिनके बच्चों की मैरिज नहीं हुई, सेटल नहीं हुए, आप घर में भी ऐसे रहो, कर्तव्य निभाओ। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ने के लिए, मेरी बात को ना ध्यान से समझना। अब मैंने सोचा कि मैं लोगों को बोलूँगा घर छोड़ो, तो लोग कहेंगे दादा जी तो भी गल कर देने कहते संन्यास ले लो, घर छोड़ दो। मैं 10 साल से ये बात कर रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि वो सेठ ने घर कब छोड़ा? जब क्या हुआ? कोड़ हो गया। तो आप लोगों को मैं ये तो नहीं चाहूंगा कोड़ हो जाए तो आप घर छोड़ो। कोड़ की वजह से क्या हुआ? जो रिश्तेदारों पर, जो संबंधियों पर उसे यह विश्वास था कि ये मेरा संवारेंगे, ये क्या करेंगे? मेरा संवारेंगे। और उन्होंने क्या कर दिया? हाथ खड़े कर दिए। तब उसे बात समझ में आई।
हमारे को बड़े लोग मिलते हैं, दादा कोई अपना नहीं। मैं कहा अच्छा, मुझे बड़े लोग मिलते हैं, मैं घूमता रहता हूँ, बताया मैंने ना 12 साल हो गए, मैं बड़ा घूमा, जम्मू से लेकर दिल्ली तक मेरी ट्रेनें बुक रहती थी। तो मिलता था ऐसे लोगों से, पूछता था। जब मेरे एक बात में लोगों से पहले बात करता हूँ कि आपके अंदर क्या, कहाँ खड़े हो लाइफ में आप। दादा कोई अपना नहीं। मैं कहा फिर सच विच बेकार है जिंदगी, तुसी वधिया हैगे हो। मैं कहा फिर कुछ नहीं। मैंने उनको क्या कहता हूँ, अब बात शुरू होगी। अब क्या कहना है, मेरा तो जब आपके मन में ये बात है कि मेरा कोई नहीं ना, तब हम शुरू करते हैं कहानी। जब अर्जुन को ही क्या हो, गीता कहां शुरू हुई? जब अर्जुन ने क्या कहा, ये सारे मेरे रिश्तेदार मुझे मारने के लिए सामने खड़े हो गए, मुझे इनको मारना। यही था ना, मामे साले ससुरे, पहले अध्याय में क्या, वो दूसरे में यही है ना। दृष्टांत भी यही बता रहा है, गीता भी वहां से शुरू हुई। मैंने कहा ये बंदा अब काम का है। मैं भी यही कहता हूं, जो ये कहता है कि अब कोई अपना नहीं, मैं कहता हूं अब इसको गीता सुनानी चाहिए, अब इसको सूत्रपाठ सुनाना चाहिए, तब असर करेगा। तो जिसको ये बात समझ आ जाए कि मेरा कोई नहीं है, उसको ये बात समझ लेनी है कि परमेश्वर मेरे, मैं परमेश्वर का। अब आपने दुबलेश्वर मंदिर में जाना है, चक्रधर स्वामी मंदिर में जाना है, दत्तात्रेय मंदिर में जाना है, किसी महानुभव आश्रम में जाना है, वो आपकी चॉइस है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो आपकी चॉइस है। मेरा काम दृष्टांत चक्रधर स्वामी ने बताया, वो आपको एज इट इज बताना है। मैं नहीं चाहता आपको कोड़ो तब लोग थूके आपके ऊपर। 4th नंबर का, मैं चाहता हूं मेरे संन्यास हुए, बाबा जी मैं सुनाता हूं, मैंने लोगों को बोला अगर संन्यास लेना तो घर वालों को साथ लेके जाना। आज तक जितने संन्यास हुए 50 हो गए, हर वक्त घर वाले उनके साथ थे, क्योंकि वो त्याग A नंबर का है, B नंबर का है। आप गलत काम नहीं कर रहे, आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, तो घर वालों से छुपाना क्यों, घर वालों को दुत्कारना क्यों? उन्होंने आपका क्या किया है? सारी जिंदगी आपको रोटियां बना के खिलाई, आपकी सेवा की, कपड़े धोए, आपके बच्चे पैदा किए, घर परिवार संभाला, रिश्तेदारी संभाली कि नहीं संभाली? आपने कहना क्या, भाई देख अब हम हो गए रिटायर्ड, जिम्मेवारी संसार की पूरी हो गई, जैसे ये महात्मा जी भाई जी हैं। अब हमने क्या करना चाहिए, अपना भक्ति करनी चाहिए। हाँ, बेस्ट तरीका, A कैटेगरी B कैटेगरी, प्यार से कहो। वो देखो हमारे पूजा भाई जी महात्मा जी ने संन्यास लिया ना, सेवा की ना उन्होंने आखिर में घर में रह के, क्या नहीं की? संन्यास दिया तुम्हारे सामने लामा मल्ले में हुआ, क्या रौनक थी, किया ना सेवा, सन्यासी समझ के की ना। ये कर रहे हैं ना, ये देखो कि नहीं कर रहे, आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? बड़ा सुंदर, देखो आप लोग आ भी रहे हो, उनका दिल करता है कब कब भगत आए, कब कब प्रवचन हो। ये छोटी बात है, आप कर सकते हो, इसमें कोई किसी का समाज आपको कुछ नहीं बोलेगा, घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि धरती पे, इस कायनात में कोई अपना है तो ईश्वर है। ये भावना अपने मन में रख लो, कहीं भी रहो, बस। मैं ये नहीं कह रहा, बात समझिए मेरी, अब चाहे घर में रहो, जहां मर्जी रहो, महाराष्ट्र रहो, पंजाब में रहो, जहां मर्जी रहो, दैट इज योर चॉइस। हमें तो ये दृष्टांत पता लग गया था, हमें समझ आ गई कि रहना है तो स्वामी की चरण में रहना है, उसके नाम के नीचे रहना है। हमारे को कोई कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देगा, पानी भी नहीं पूछेंगे सानू ता। सच्चाई है कि नहीं? देते किसको है महात्मा जी? आ संकल्प ले लो, चक्रधर अर्पण, कृष्ण अर्पण। और योगिंदर मणि अर्पण बोला किसी ने आज तक मेरे को? मैं कहता हूँ महाराज
ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਆ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੇਵੋ ਦੇ ਤੇ ਆਪਲੇ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ देव का है। वो सूत्र है ना, माँ देवो देते अपने, जो ईश्वर देगा वो अपना है, बाकी सारा कर्मों का है। और कर्मों में जो है वो मिल ही जाना। हमारे चोपड़ा जी कहते हैं तो भराओ ना कर्मा तुहानू मिल ही जाना, तुहानू मिल ही जाना, मिल ही जाना है। ये तुहानू 10,000 मिलने, 10,000 मिलने, जो 10 मिलने तुहानू घर पहुँच ही जाने ने। ऐसे ही बोलते थे ना कि भगवान को मंगो ना, तेरे कर्मा का तुहानू, यही बोलते थे ना आप। एक्सपीरियंस है ना, ये अनुभव है ना। वाल चिट्टे भी थोड़ी होए ने, लोगों को समझा के चिट्टे होए ने, हुण आ गए ने अपने चक्कर स्वामी वाल। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं अंदरों बहुत प्रेज करता, भावें उतरो भावें लड़ता रहूं। तो मैं चाहता हूं कि कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपसे भी यही चाहता हूं कि मरने से पहले ना घर में मत मरना। घर में शरीर मत छोड़ना। आ जाना हुशियारपुर, कोई बात नहीं, खड्डे बड़े हैं, मेरे को बड़े शमशान भूमि आ गया, कठुआ भी आ गई, जम्मू भी आ गई, तो जलंधर तो हैगी है। बस 1:30 बज गया। बहुत सुंदर है मेरे श्री चक्रधर महाराज, बहुत सुंदर है। नहीं आप बोलना महाराज, बहुत सुंदर है मेरे चक्रधर महाराज। ये देखो इतना बड़ा सूत्र पाठ, इतने दृष्टांत, 14 लाइनों 17 लाइनों ने मेरा हफ्ता पूरा है। नहीं, मैं आज उतावला था बोलने के लिए। एक्चुअल में आज मैं हफ्ते से पूरा दिमाग में पूरा सोच रहा हूँ। ओए होए होए होए, वो हमने 14 लाइनें ऐसी याद करके सुना के रट्टा मार के सुना दी। कितनी बार सुना कोड़ी का दृष्टांत हमने, 22 साल हो गए, मैंने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार पढ़ाया भी होगा, पर आज समझ आई यार महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं ये अब क्या हो गया, अब ना क्या करता है, बीच में गहराई में उतरने का मन करता है। उसके गर्भ में मैंने बोला ना, मेरे को ये पढ़ा, मैं बीच में डूबना चाहना। सिंपल सी कहानी है, इतनी सदी सादी गल तुहानू कहती भी चुपचाप घरों निकलो। अभी मैं इसके और भी ना स्मृति में इसके ऊपर बात आचार्य ने बताया हुआ है, बड़ा सुंदर। वो की कहते पता, कहते हाथ च फुल, शरीर ते स्मैल सुगंध, जरी दे कपड़े सिल्क दे, मूँह च पान दा बीड़ा, ऐदा दा अष्टभोगी, किदां दा, जर अनुसरण लैन लई घरों बाहर निकले छड़ के और रस्ते च ही मर जावे। स्मृति पाठ में पढ़ लेना आप, अनुसरण निर्वच के वाक्य हैं। ऐसा व्यक्ति अगर घर से निकले कि मैं चक्कर स्वामी मेरा, और रास्ते में डेथ हो जाए, त्या ना आचरता ईश्वर गति का, उसको बिना आचरण के ईश्वर गति हो गई, आचार्य जी कहते हैं। मुद्दा घर से निकलने का। स्मृति में पढ़ लेना मैं जो बोल रहा हूं, है कि नहीं है। आचार्य जी ने यह बात बोल दी कि उसको बिना आचरण के ईश्वर मिल जाएंगे, ईश्वर गति हो जाएगी। तो तुम कह रहे हो कोई आन के मिला दे, कोई आन के मिला दे। 15 साल हो गए, तुहानू मिलन दा रास्ता ही नहीं पता चलिया अजे तक। रास्ता पता चल गया ना उन्हें, चलो दंडोत। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की देव माजा, देव माजा, देव माजा, माजा देव तो, माजा देव तो, माजा देव तो। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की दंडवत।